हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए आज बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड में फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि गिरावट होती जा रही है और गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये गिरावट आप देख रहे हैं ना, 1.80 के ऊपर आकर के जो बंद हुआ है, ये गिरावट 20 पैसे 2 रुपये से नीचे क्यों आ गया? क्योंकि देखिए, पूरा मार्केट का जो सेंटिमेंट था नेगेटिव था और जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं या जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इन सभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि लोग यहाँ से पैसा निकाल करके लार्ज कैप्स में लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली इधर से पैसा मनी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे गिरावट है और उस गिरावट का इम्पैक्ट जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर भी पड़ रहा है। वैसे भी ये पहले से गिरा हुआ था और ये अब थोड़ा और गिर गया है। दोस्तों, ये गिरावट अगर मार्केट में स्मॉल कैप्स में अगर थोड़ी बहुत थमती है तो जेपी इंफ्रा में भी आपको थमती हुई दिखाई दे सकती है। राइट, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1.80 तक आ जाएगा, लेकिन देखिए 1.80 का भी लोअर सर्किट लगा के यहाँ पे बंद हो गया। देखिए, टोटल वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 61,37,352 ट्रेड किया गया और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में है 250 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब पूछेंगे आप क्वेश्चन कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड में क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए बताना चाहूँगा, जेपी इंफ्रा लिमिटेड में जो है, इसको एक्वायर करने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिड को जीत चुकी है और इस कंपनी के एक्वाइजेशन के लिए जो इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में चूज़ किए गए हैं अनुज जैन को ये पूरा कार्यभार जो है, पूरी जिम्मेदारी दी गई है। राइट, तो आईआरपी अनुज जैन की तरफ से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रूवल पाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया है और उसके ऊपर सुनवाई की नेक्स्ट हियरिंग क्या है, ये बात अभी तक अपडेटेड नहीं हुई है। राइट, चलिए, एक चीज़ तो आपको क्लियर हुई। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जेपी इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने वाली कंपनी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को लेकर के अनुज जैन की तरफ से एक बार अपडेट किया गया था कि जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के, उनकी इक्विटी को ज़ीरो कर दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई है कई दफ़े। राइट, तो ज़ीरो कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के 24 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने मिल करके दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि ऐसा क्यों। वो अपने हार्ड अर्नड मनी के लॉस को होने से बचाने के लिए वेट कर रहे थे कि ये कोई भी इस कंपनी के बिड को के लिए जीते, ताकि वो इसके स्टेक होल्डर्स को एक्वायर करे, यानी इसकी इक्विटी को ज़ीरो ना करे। राइट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था दोस्तों सरकार को, सेंटर और सेबी को, दोनों को, राइट, आरबीआई को भी, कि आप एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 35.05% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग है और आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन यही है कि क्या इस नोटिस का जवाब आया अभी तक? तो दोस्तों, मुझे तो अभी तक कोई जवाब नहीं पता चला है, ना ही पता चला है आरबीआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इसके ऊपर, ना सेंटर की तरफ से, ना ही सेबी की तरफ से। आप लोगों को क्या लगता है? कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है किसी तरीके से इन अथॉरिटीज़ की वजह की साइड से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है। दोस्तों, आगे जो कुछ भी होगा हम लोग ज़रूर पता करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। मेनवाइल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई अगर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेपी इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए, री एक्वायर करने के लिए मनोज
गौर की कोशिश तो लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसको कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि नेगेटिव भी अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन जितना अभी तक हुआ है उतने के आधार पर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कभी चाहेगी कि मनोज जैन जो है जेपी इंफ्रा को फिर से रिक्वायर करें। वो तो हमेशा चाहेगी उल्टा हो, ऐसा ऐसा ना हो, क्योंकि उसके हाथ से कंपनी निकल जाएगी। जेपी इंफ्रा छोटे से कम अमाउंट दे करके अच्छा खासा इसको एसेट्स मिल रही है। जेपी इंफ्रा लिमिटेड एसेट्स के साथ लदी हुई है, बहुत ज़बरदस्त एसेट्स हैं इसके पास। जेपी ग्रुप की एक 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 कह सकते हो कि दौलत से भरी हुई ये क्वीन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जो कुछ आगे अगर पता चलता है हम डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू।